Now we are starting the new chapter that is consumer protection. उपभोक्ता संरक्षण ये नया चैप्टर है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन वी शुड नो हु आर द कंज्यूमर. सो वी विल सी द मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर फर्स्ट. तो उपभोक्ता संरक्षण को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उपभोक्ता कौन है. इसलिए हम सबसे पहले उपभोक्ता का अर्थ देखेंगे. So the consumer is the person who purchase some goods or product or who have taken some services in return of the consideration. That means in return of the price. That means he has paid some price for buying or purchasing that goods or for taking that services. Here the consumer have purchased the goods or taken the services in order to fulfill his personal needs or social or family needs. That means not for the commercial purpose or not for the business purpose. So if the person buys something for the business purpose or the commercial purpose or in order to resell the product, then that person is not called as the consumer. तो उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा लेता है, बदले में वो प्रतिफल भी देता है. इसका मतलब वो उसका मूल्य भी चुकाता है. और ये जो सेवा और जो उसने वस्तु खरीदी है मूल्य चुकाकर, ये उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदी है. इसका मतलब है उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने सेवा ली है या जो है वस्तु खरीदी है. हो सकता है उसने सामाजिक या पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ये वस्तुएं खरीदी हो या सेवा ली हो. किंतु यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी सेवा लेता है या कोई भी वस्तु या उत्पाद खरीदता है, उसे फिर से बेचने के उद्देश्य से या उससे व्यवसाय या व्यापार करने के उद्देश्य से, तो वह व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलाएगा. अर्थात उपभोक्ता वही व्यक्ति कहलाएगा जिसने सेवा ली है या वस्तु खरीदी है, किंतु अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसने ये वस्तु खरीदी है या सेवा ली हो. सो आफ्टर सीइंग द मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर, लेट्स मूव टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. उपभोक्ता का अर्थ समझने के बाद अब हम उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ समझते हैं. Consumer protection is the practice that safeguards the consumer of both product and services against the unfair trade practices in the marketplace. These unfair trade practices may include adulteration, wrong weight of the items given to the consumer, black marketing, profiteering, hoarding, or monopolies by the companies. उपभोक्ता संरक्षण एक ऐसा सरकारी नियंत्रण है जिसके द्वारा उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाती है, फिर चाहे वह उपभोक्ता सेवा का उपभोक्ता हो या किसी उत्पाद का. सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अनुचित व्यापार व्यवहार जैसे कि मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट या कम वज़न की वस्तुएं ज़्यादा प्राइजेज़ में ग्राहकों को देना, इस प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ताओं को अर्थात ग्राहकों को बचाने को हम उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986, which is now replaced with the new Consumer Protection Act 2019 that came into the force on July 20, 2020. This new act also provides for the strict penalties including jail terms for the adulteration and for misleading advertisements. तो उपभोक्ता संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया. कुछ नए परिवर्तनों के साथ नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में फिर से अस्तित्व में आया, जिसको लागू किया गया 20 जुलाई 2020 से. कुछ कठोर दंड एवं कारावास संबंधित शर्तों को भी नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शामिल किया गया है.